ऑन टू मेटाबॉलिझम, द टॉपिक सगळ्यात जो महत्त्वाचा आहे, सारखा ऐकतो आपण मेटाबॉलिझम मेटाबॉलिझम, माझा लो आहे, तुझा हाय आहे, लो होत चाललाय, किंवा मेटाबॉलिझमसाठी काय करावं लागेल. तर मेटाबॉलिझमची सोपं एक डेफिनेशन तुम्हाला मी सांगणार आहे की काय आहे मेटाबॉलिझम. एवढा आरडाओरडा करतात लोक मेटाबॉलिझमबद्दल. सो बेसिकली आपल्या बॉडीमध्ये ब्रेकडाऊन आणि बिल्डिंग अप म्हणजे काय. ब्रेकडाऊन म्हणजे आपली दिवसभरात काही ना काहीतरी झीज होते, किंवा आपण वर्कआउट केला की आपले मसल्स ब्रेकडाऊन होतात असं आपण म्हणतो, ब्रेकडाऊन. ठीक आहे, म्हणजे काहीतरी स्मॉल ट्रॉमा और स्मॉल इंजुरी हे सतत होत राहतं वेगवेगळ्या टिश्यूजना. आणि देन बिल्डिंग अप म्हणजे जर एखादं जेव्हा आपली उंची वाढत असते किंवा आपली वाढ होत असते तेव्हा आपली बोन्सची लेंथ वाढत असते, आपले टिश्यूज मसल्स सगळं जेव्हा ग्रोथ होत असते त्याला आपण म्हणतो ॲनाबॉलिझम, आणि ब्रेकिंग डाऊन प्रोसेसला म्हणतो आपण कॅटाबॉलिझम. आणि हे दोघं जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा त्यांचा मेटाबॉलिझम बनतो. तर बेसिकली काय असायला पाहिजे मग मेटाबॉलिझम आपला कसा असायला पाहिजे की जी आपली झीज होतीये त्याच्यापेक्षा जास्त आपलं बिल्डिंग अप झालं पाहिजे, त्याच्याहून जास्त मेंटेनन्स झाला पाहिजे, जास्त ग्रोथ झाली पाहिजे. कारण जर फक्त झीज होत राहिली तर आपला फिटनेस आणि आपली हेल्थ दिवसेंदिवस खालावणार. ठीक है, अगर सिर्फ ब्रेक डाउन ही होता रहा आपके बॉडी में, ब्रेक डाउन अलग अलग रीजन से होता है. सबसे 2 इम्पॉर्टेंट रीजन्स है जो आजकल बहुत कॉमन है. एक तो मतलब इनएक्टिविटी, कि आप कुछ भी नहीं करोगे तो सिर्फ ब्रेक डाउन ही होता चला जाएगा आपके बॉडी में. और दूसरी चीज़ है स्ट्रेस. जितना स्ट्रेस ज़्यादा उतना ब्रेक डाउन ज़्यादा. तो अगर ब्रेक डाउन ज़्यादा हो गया कंपेयर टू बिल्डिंग अप तो डिटेरियोरेशन हो जाएगा, दिनों दिन आपके फिटनेस और हेल्थ नीचे चला जाता जाएगा. तो बिल्डिंग अप का प्रोसेस उतना ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए आपका, सो दैट ओवरऑल बैलेंस में बिल्डिंग अप एंड ग्रोथ आगे रहे हमेशा. ठीक है, तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है कि ब्रेकिंग डाउन एंड बिल्डिंग अप. ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम ये है कि जब तक आपकी ग्रोथ हो रही होती है, जब तक यू आर यंग एंड यू आर ग्रोइंग, आपका बेसिकली मेटाबॉलिज्म हाई रहता है. उसका मतलब ये होता है कि आपका बिल्डिंग अप प्रोसेस इज हायर देन जो भी ब्रेक डाउन हो रहा है बॉडी में. बट एज वी गेट इन टू आवर एडल्टहुड, तो अराउंड द एज ऑफ 30, मतलब थोड़ा पहले थोड़ा लेट, बट अराउंड द एज ऑफ 30 तो 25 प्लस मान के चलिए, तो तब आपका जो मसल्स होते हैं और तो वो अराउंड 3 to 5% मसल वेस्टेज होता है या ब्रेक डाउन होता है पर ईयर. ठीक है, और द मोर यू गेट ओल्ड, तो जैसे अगर आप 50 के आगे चले गए तो आपका जो ब्रेक डाउन होगा 40 के आगे अराउंड 8% होता है, एंड 70 के आगे तो 15% मसल्स ब्रेक डाउन एवरी ईयर अगर आपने कुछ नहीं किया तो. ठीक है, तो अभी ये सुनने में लगता है कि यार अभी 25-35 के एज के बीच में अगर मैं हूँ तो 3 to 5% ब्रेक डाउन हो तो कौन सी बड़ी बात है. 3-5 हमको लगता है ऐसा बहुत ही छोटा नंबर है, बट ये समझ लो कि एक साल में उतना. तो अगर आप ऐसे इफ़ वी स्टार्ट विथ 100, ठीक है, अभी सपोज मेरा मसल एक मैं 100 ले रही हूँ कैलकुलेशन ईजी जाने के लिए, 100% कुछ है मेरे पास, तो उसमें से अगर मैं 4% भी हटाऊँ हर साल का तो 5 साल के बाद तो वो आ जाएगा 80 पे. ठीक है, तो मतलब ऑल्दो द नंबर लुक्स वेरी स्मॉल, वो हर ईयर हो रहा है और ईयर ऑन ईयर वो जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा. और मसल ब्रेकडाउन मतलब यू आर गेटिंग ओल्ड, तो मतलब आप 30 साल की उम्र में आप 50 साल के इंसान जितना आपका फिटनेस और मेटाबॉलिज्म कम होता रहता है. तो अब क्या करें, मतलब ये इसके रीजंस भी बता देती हूँ. कि एक तो मैं हमेशा बोलती रहूँगी आपको कि आप एक्टिविटी या एक्सरसाइज नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बॉडी मसल्स को मेंटेन नहीं करेगी. सेकेंड चीज़ होती है पुअर न्यूट्रिशन, क्योंकि बिल्डिंग अप अगर कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसका रॉ मटेरियल तो बॉडी में आना चाहिए. कुछ आप दे ही नहीं हो बॉडी को, सिर्फ गार्बेज फीड कर रहे हो तो क्या बिल्डअप होगा. क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बिल्डिंग बनाने के लिए आपको ईंट पत्थर सीमेंट यही लगता है, राइट. अगर मैं आपको मतलब गार्बेज ला के दूँ, कोई कूड़ा कचरा ला के दूँ, उससे बिल्डिंग तो नहीं बनेगी. सेम अप्लाइज टू योर न्यूट्रिशन. जब तक कुछ आप अच्छा खाओगे नहीं, न्यूट्रिशियस खाओगे नहीं, तो बिल्डअप प्रोसेस होगा नहीं. तो थर्ड चीज़ होती है लैक ऑफ स्लीप, क्योंकि ये जो पूरा जो मेंटेनेंस और बिल्डिंग का वर्क होता है वो आपके स्लीप में होता है. आपने ग्रोथ हार्मोन के बारे में बहुत सुना होगा
तो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन और मैक्सिमम वर्क आपके स्लीप के ड्यूरिंग होता है। तो अगर आपका 8 आवर्स का कंटिन्यूस स्लीप नहीं है नाइट को, तो अगेन जो टाइम पे काम होना है उस टाइम पे आप जग रहे हो, तो क्या होगा फिर? ऑब्वियसली आपकी बॉडी में ग्रोथ तो होगी ही नहीं। नेक्स्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस तो आपके मसल्स का आर्च एनिमी है, क्योंकि कल मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया था कि इफ योर बॉडी सेंसेस कि तुम डेंजर में हो या कोई तो संकट आने वाला है, योर बॉडी फर्स्ट लूजेस द मसल्स, क्योंकि मसल्स बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो बॉडी को अगर ऐसे लगा कि यार कुछ तो अभी सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे पता नहीं आगे क्या होगा, या आई एम वेरी स्ट्रेस, तो बॉडी विल जस्ट स्टार्ट पुटिंग ऑन फैट विच इज स्टोर्ड एनर्जी, क्योंकि उसको बॉडी को लगता है कि शायद इसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे, क्योंकि अभी इतनी सिचुएशन अगर ख़राब हो रही है तो शायद इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और मसल्स को मैं हटा देता हूँ या देती हूँ, क्योंकि मसल्स बहुत महंगे हैं मेंटेन करने के लिए। ठीक है। 5th रीज़न उसका होता है कि दिस आई लव, दिस इज माई फेवरेट, सेल्फ इंड्यूस्ड स्ट्रेस। इसका मतलब ये होता है कि होता है योयो डाइटिंग। योयो डाइटिंग में आप क्या करते हैं? यू स्टार्व और यू जस्ट कट डाउन सर्टन पोर्शंस, कि बीच में कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ दिए, बीच में कुछ तो फैट्स पूरे के पूरे हटा दिए, या कोई तो रैंडम चीज़ें रैंडम डाइट फॉलो करना स्टार्ट किया। तो उससे क्या होगा? अगर आप स्टार्व कर रहे हो तो आप सिंपल चीज सोचो, जब आप इस टाइप के डाइट पे होते हो, आर यू फीलिंग नाइस एंड हैप्पी, और आर यू फीलिंग इरिटेटेड, यू आर फीलिंग टायर्ड, यू आर फीलिंग लाइक यार भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो अगर आप ये सारे निगेटिव इमोशंस आपके अंदर आ रहे हैं, तो ये इसी वजह से आ रहे हैं। तो ये इंटर रिलेटेड है कि आपकी बॉडी हाई स्ट्रेस में, बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में कि यार फूड अवेलेबल नहीं हो रहा है या पर्टिकुलर फूड मिल नहीं रहा है, तो बॉडी के पास जितना बचा कुचा होता है ना, बॉडी होल्ड्स ऑन टू इट। तो मतलब सडनली इनिशियली आपको वेट लॉस दिखता है, फैट लॉस नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी से पानी मतलब डिहाइड्रेट होना चला जाता है। उसके बाद बॉडी में जितना भी फैट बचा है, बॉडी कितनी ज़्यादा कोशिश करती है उस फैट को मेंटेन करने की, और मसल्स को जितने कुछ बचे होंगे उसको सबको हटा देती है, थिंकिंग कि भाई स्टारवेशन है। और सेकेंड सेल्फ इंड्यूस स्ट्रेस होता है, जो उसको बोलते हैं ओवर ट्रेनिंग। मतलब रेस्ट रिकवरी पे बिल्कुल ध्यान मत दो, 2-2 घंटे जिम में स्पेंड करो। मतलब जो एक्सरसाइज कर रहे हो उससे अगर रिकवरी नहीं हो रहे, जैसे कि एक्सरसाइज में क्या होता है? ब्रेक डाउन। अगर बिल्डिंग अप के लिए टाइम ही नहीं दे रहे हो आप, टाइम, तो क्या होता चला जाएगा? ब्रेक डाउन फ्रॉम द एक्सरसाइज, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। बिल्डिंग अप कब होगा? अगर आप न्यूट्रिशन और स्लीप और रिकवरी का ध्यान नहीं रखोगे तो आपकी बॉडी बिल्ड कैसे होगी? सिंपल चीज। नाउ कि पता कैसे करूं मैं कि मेरा मेटाबॉलिज्म अच्छा है या नहीं है? सिंपल 4 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट इज, जब आप उठते हो सुबह, तो क्या आप बिना अलार्म के उठते हो, या आपको अलार्म के बाद ही आपकी नींद खुलती है, और वो भी आप 2-3 बार स्नूज करना पड़ता है आपको अलार्म कि यार नहीं, आई एम नॉट फीलिंग फ्रेश, आई एम नॉट फीलिंग लाइक गेटिंग अप, आई एम नॉट फीलिंग लाइक गेटिंग अप। अगर ये आपका हो रहा है, आपको जब उठते हो तो एनर्जेटिक और फ्रेश नहीं फील हो रहा है, तो आपका मेटाबॉलिज्म खराब होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है। सेकेंड, यू नीड अ फिक्स टू फील एक्टिव एंड एनर्जेटिक, यू नीड अ फिक्स। फॉर एग्जाम्पल, आप उठते हो तो आपको चाय या कॉफ़ी चाहिए तब तक, या फिर सम पीपल आर लाइक एडिक्टेड टू स्मोकिंग, उनको पहले तो सुबह उठते ही पहले तो एटलीस्ट एक बार स्मोकिंग करना रहता है। तो इफ़ यू नीड योर फिक्स जस्ट टू फील एक्टिव, फील एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे, देन यू कैन बी श्योर कि आपका मेटाबॉलिज्म खराब होना स्टार्ट हो चुका है, और काफ़ी हद तक खराब हुआ भी है। तो थ्रू आउट द डे, विदाउट एनी कॉफ़ी, टी, सिगरेट, यू शुड फील अपबीट एंड एनर्जेटिक। ठीक है। थर्ड थिंग, फूड के बारे में, ये सबसे फनी चीज़ है और ये बहुत ही सैड भी चीज़ है, क्योंकि ऐसा फेज आना स्टार्ट होता है कि व्हेन यू आर नॉट रियली ईटिंग टू मच, हाँ, आपको यू आर नॉट फीलिंग हंग्री, तो यू आर नॉट ईटिंग टू मच थ्रू आउट द डे। मतलब काफ़ी लोगों को मैं देखती हूँ, यार मेरे को भूख ही नहीं लगती, मैं कुछ खाती नहीं हूँ, खाता नहीं हूँ, फिर भी वेट बढ़ रहा है मेरा। ठीक है। या फिर ऐसा होता है कि पहले तो भूख लगती नहीं है और सडनली सिर्फ क्रेविंग होता है, मतलब कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। सुबह उठे हो आप, ब्रेकफास्ट के लिए आपको भूख नहीं है, आप चलते रहते 11 बजे भी ठीक है, आपने कुछ खाया नहीं, मे बी कॉफ़ी, टी, यू वेंट ऑन, और फिर आपको सडनली 2 या 3 बजे दोपहर के क्रेविंग्स होते हैं। फिर आपको जो भी आपकी फेवरेट जंक चीज़ होती है, जैसे हाई शुगर कुछ तो चीज़ होती है, आइसक्रीम खाना है, चॉकलेट खाना है, केक ही खाना है, तो मतलब भूख नहीं लग रही है लेकिन क्रेविंग हो रही है।
अगर ऐसे हो रहा है तो इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन कि आपका मेटाबॉलिज्म मेस्ड अप है। और लास्ट चीज कि अगर आप कॉन्स्टेंटली टायर्ड फील करते हो, मतलब सुबह से लेके शाम तक, अगर आपका सोने का टाइम 10 o'clock है और इफ यू स्टार्ट फीलिंग ऐसे स्लीपी एंड टायर्ड फ्रॉम 9-9:30 दैट इज ओके, लेकिन आप 10 बजे सोते हो या तो आपको 5-6 बजे से ऐसे लग रहा है कि यार खत्म, दिन मेरा अभी खत्म हो गया, मेरा एनर्जीज पूरा डाउन है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। जैसे ही आप काम से घर आते हो तो यू आर सो टायर्ड, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कैन नॉट रियली एंजॉय कंपनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, यू गेट सो इरिटेटेड, किसी पे तो आप टैंट्रम थ्रो करते हो, कुछ तो करते हो। अगर आप कॉन्स्टेंटली टायर्ड और कॉन्स्टेंटली चिड़चिड़े और इरिटेटेड है तो दैट इज अ साइन कि आपका मेटाबॉलिज्म मेस्ड अप है। ठीक है, तो ये 4 साइन हो गए। तो अभी इतना तो बता दिया मैंने कि क्यों मेसअप हो रहा है और क्या साइंस है इसके। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज तो ये है कि भाई ये तो सब ठीक है, लेकिन ये बताओ कि अभी मेस्ड अप है तो फिक्स कैसे करेंगे इसको। तो उसके सिंपल 5-6 पॉइंट है, आपको और कुछ नहीं करना है। आपको एक चीज, पहली चीज करनी है कि आपको एक्सरसाइज आपके दिन में फिट करना है। सिर्फ आप 15 मिनट एक्सरसाइज कीजिए। मैंने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और क्विक रूटीन रिसेंटली किया था, आई विल पुट इट इन द कमेंट्स। तो आप सिर्फ 15 मिनट भी कीजिए, बट डेली एटलीस्ट 6 days अ वीक ट्राई टू गेट इनटू द हैबिट ऑफ डूइंग एक्सरसाइज और एक फिक्स रूटीन रखिए। मतलब अगर आपको 9 AM सूट करता है तो हर दिन 9 बजे ही एक्सरसाइज कीजिए। ऐसे मतलब उसको मत कीजिए कि टाल दिया, तो अगर आप टालते रहोगे ना तो वो कभी होता नहीं है। तो दैट्स व्हाई ऑलवेज स्टिक टू योर टाइम कि मेरा वर्कआउट का टाइम होता है जब मेरे सारे सेशंस खत्म होते हैं, तो माय वर्कआउट टाइम इज ऑलवेज 10:30 और 11, ये मेरा होता है ना, आई ऑलवेज स्टिक टू दैट। तो ऐसे मत कीजिए कि एक दिन कोई अलग टाइम पे वर्कआउट कर लिया, एक दिन कोई अलग टाइम पे वर्कआउट कर लिया। तो अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो बॉडी को सिग्नल मिल रहा है कि भाई मेरे बॉडी यूज हो रही है, मेरे मसल्स यूज हो रहे हैं, तो मुझे इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। The moment you put on more muscles, the stronger muscles, आपका मेटाबॉलिज्म डेफिनेटली इंक्रीज होगा। ठीक है, सेकंड थिंग, सिंपल रूल है कि ये समझ लीजिए कि आपका स्टमक डस्टबिन नहीं है। आपका स्टमक डस्टबिन नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि जब आपको भूख नहीं लगी तो क्यों फिर खाना खा रहे हो आप? आपको जब भूख ही नहीं है तो आप कुछ भी डालो पेट में, वो यूज तो नहीं होगा किसी अच्छी चीज के लिए। सेकेंड चीज, आपका पेट भर गया, उसके बाद भी आप 1 रोटी 2 रोटी और एक एक्स्ट्रा गुलाब जामुन, आई एम ओनली थिंकिंग अबाउट स्वीट थिंग्स, या आपने और थोड़ा एक एक्स्ट्रा कोन ऑफ आइसक्रीम, क्या यूज है? आपका स्टमक डस्टबिन नहीं है। सेम अप्लाइज टू द क्वालिटी ऑफ फूड दैट यू चूज। मतलब आप अगर उसमें जंक ही डालोगे तो कुछ नहीं, जंक ही बाहर आएगा ना, मतलब जंक से हेल्थ नहीं बन सकती। तो ओनली इफ यू ईट समथिंग होम कुक्ड, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, सीड्स, डिफरेंट ग्रेन्स, पल्सेस, पोल्ट्री, मिल्क, अनलेस यू ईट समथिंग न्यूट्रिशियस, कुछ फायदा नहीं होगा, राइट? तो आपको सिर्फ न्यूट्रिशियस चीज़ें खानी है। हमेशा कुछ भी आप खाने से पहले सोचिए कि क्या ये अच्छा खाना है मेरे लिए या ये जंक है। अगर ये जंक है तो डोंट पुट इट इन योर स्टमक, पुट इट इन द डस्टबिन। ठीक है। थर्ड थिंग, हैव अ कट ऑफ टाइम ऑन गैजेट्स, क्योंकि हर एक का यही रोना है कि मेरे को रात को टाइम पे नींद नहीं आती है, जो नींद आती है वो भी स्टेबल नहीं होती, मतलब बीच बीच में मेरी आँख खुलती रहती है, रात में 1-2 बार तो मेरी नींद खुलती ही है। तो इस सब की जड़ मतलब उसका एक ही प्रॉब्लम है हम सबके साथ, कि हमारा एक्सपोजर टू द ब्लू लाइट ऑफ डिवाइसेस और इन जनरल जो आर्टिफिशियल लाइट होता है। तो एक सिंपल रूल कीजिए, आप कोई भी आपका बेड टाइम फिक्स कीजिए, जैसे कि मेरा है 10 o'clock, सो 9 o'clock विल बी माई कट ऑफ टाइम फॉर ऑल द गैजेट्स। तो 9 PM के बाद ना मैं अपने मोबाइल को टच करूंगी, ना मैं अपने लैपटॉप को टच करूंगी, ना ही मैं किंडल पे कुछ पढ़ूंगी। ठीक है। तो जितने भी डिवाइसेस, ना मैं टीवी देखूंगी, जो भी आप गैजेट समझते हो, आपके पास बहुत होंगे, आपके पास एप्पल वॉच हो सकता है या जो भी हो सकता है। सो ऑल योर गैजेट्स शुड गो एंड स्टे एट वन प्लेस अवे फ्रॉम योर बेडरूम। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको रात को नींद नहीं आएगी, रात को टाइम से अगर सोए नहीं तो आप सुबह उठ के फ्रेश फील कर ही नहीं सकते। ठीक है। दैट इज योर थर्ड वे टू फिक्स योर मेटाबॉलिज्म। फोर्थ वे,
टेपर डाउन द स्टिमुलेंट्स। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 4-5 कप कॉफी पीते हो, चाय पीते हो बीच बीच में, या आपको स्मोकिंग की आदत है, सो सिंपल आप अपने एक डिसाइड कीजिए कि इस वीक आई विल जस्ट हैव 1 लेस। मतलब दिन में इफ आई ड्रिंक 3 कॉफीज, आई विल जस्ट रिड्यूस इट बाय 1 फॉर एंटायर वीक। तो नाउ टुडे ऑनवर्ड्स आई विल जस्ट स्टिक टू 2 कॉफीज, आई विल गिव अप 1 कप ऑफ कॉफी। सो जो भी आपका लेवल है, यू विल टेक इट डाउन बाय जस्ट 1 फॉर एंटायर वीक। नेक्स्ट वीक में टेक इट डाउन 1 मोर। और अगर आप बहुत ही एडिक्टेड है स्मोकिंग से या सिगरेट से, सो प्लीज सीक प्रोफेशनल हेल्प। ये आदत बहुत खराब आदत है, आपको किसी भी कीमत पे इसको छोड़ना ही छोड़ना है। तो सीक हेल्प, देयर इज नथिंग, देयर इज नो शेम इन सेइंग कि ओके आई एम एडिक्टेड बट आई वांट टू क्विट दिस, एंड सीक हेल्प एंड मेक श्योर दैट यू टेक स्टेप्स टू क्विट दैट। ओके, 5th एंड लास्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैं हमेशा सुनती हूँ और मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब इसका सोल्यूशन क्या है अगर हम ऐसे इसको ट्रीट करें। तो 5th इज ओन योर स्ट्रेस। ओन योर स्ट्रेस का क्या मतलब होता है? डोंट कीप ब्लेमिंग हियर, आई एम स्ट्रेस्ड, नो दैट्स व्हाई दिस इज हैपनिंग, आई एम स्ट्रेस्ड, नो दैट्स व्हाई दिस इज हैपनिंग, आई एम ऑलवेज स्ट्रेस्ड, यू आर स्ट्रेसिंग मी आउट। वी ऑलवेज ब्लेम समवन एल्स, कि यार ये बॉस की वजह से सब कुछ हो रहा है, या मेरा ये टीममेट है ना ये ऐसे करता है तो आई एम ऑलवेज स्ट्रेस्ड। या यू ब्लेम योर फैमिली मेंबर्स, योर गर्लफ्रेंड, योर बॉयफ्रेंड, तो कोई तो किसी की और की गलती होती है आपका स्ट्रेस। तो ये गलत है, ये आपका सोचने का तरीका गलत है। तो आई एम नॉट सेइंग कि आपको स्ट्रेस नहीं है, आई एम सेइंग कि आपका जो स्ट्रेस है वो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे स्ट्रेस्ड फील हो रहा है, तो व्हाट विल आई डू? आई विल डू सम एक्टिविटी, आई विल डू अ क्विक routine of exercise so that my stress level goes down. I will go out for a walk so that my stress level goes down. Or I will just pick up a phone, call a friend who I trust, and I will talk to them. I will open up and tell them what I am stressed about. Or I will just sit and meditate for 5 minutes. Or I will just sit and take deep breaths for few seconds or few minutes. तो इसको कहते हैं owning your stress. Okay, so instead of just blaming everything on the stress that you have in your life, think कि अगर हाँ accept करो कि हाँ मुझे किस बात का stress है, open up about it, tell somebody कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, and then take the steps to reduce the stress. On that note, I will say goodbye. I will see you tomorrow.